सन 2012 में आगा वकार ने पानी से गाड़ी चलाने का दावा किया और ये मौजू काफ़ी अर्सा तक मीडिया की जीनत बना रहा। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप बजाते खुद ये फैसला कर पाएंगे कि क्या पानी से गाड़ी चलाना मुमकिन है। इसके अलावा आप इस वीडियो में ये भी जान पाएंगे कि इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक पानी से गाड़ी चलाने के बारे में क्या राय रखते हैं और इस पर क्या इक़दाम उठा रहे हैं। आगा वकार के दावे को समझने के लिए हमें गाड़ी के इंजन, उसके अल्टरनेटर और उसकी बैटरी को समझना होगा। जब हम गाड़ी के इंजन में पेट्रोल डालते हैं तो जो ही हम स्विच ऑन करते हैं तो ये पेट्रोल गाड़ी के अंदर जलता है, उससे इंजन की शाफ्ट घूमती है और इंजन को पावर मिलती है। उस शाफ्ट के दूसरे हिस्से के साथ अल्टरनेटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। जब इंजन की शाफ्ट घूमती है तो इस अल्टरनेटर से बिजली पैदा होती है और ये बिजली बैटरी के अंदर स्टोर की जाती है। ये बिजली गाड़ी की लाइट्स, वाइपर, साउंड सिस्टम वगैरह को चलाने के लिए चाहिए होती है। आगा वकार ने अपनी गाड़ी की 10 वोल्ट की बैटरी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के ज़रिए पानी से हाइड्रोजन गैस पैदा की और इस हाइड्रोजन गैस से गाड़ी को चलाया। मींस इस पूरे प्रोसेस में पेट्रोल की जगह पे हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया गया। आगा वकार ने जो हाइड्रोजन गैस से गाड़ी चलाने का दावा किया वो बिल्कुल नया नहीं। सबसे पहले नासा ने 1960 में हाइड्रोजन गैस को एज ए फ्यूल अपने स्पेस कैप्सूल में इस्तेमाल किया। इस वक्त आपको Amazon.com पे बहुत से सप्लायर मिल जाएंगे जो HHO किट ऑनलाइन बेच रहे हैं और साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर आप ये किट गाड़ी में इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे इतनी हाइड्रोजन बनेगी कि आप उसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके गाड़ी को जब चलाएंगे तो 30% तक आपको पेट्रोल की सेविंग होगी। दिलचस्प बात यह है कि कोई भी ऐसा सप्लायर नहीं है जो ऐसी किट बना रहा हो जिसमें यह दावा किया गया हो कि बस आपने ये किट गाड़ी में लगानी है और पानी से गाड़ी चल पड़ेगी, आपको उसमें पेट्रोल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी हकीकत अयां हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि पानी से हाइड्रोजन गैस बनाई जा सकती है और उस हाइड्रोजन गैस से गाड़ी को चलाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सी टेक्निकल लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी से हाइड्रोजन गैस बनाना बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इस वक्त दुनिया में जो हाइड्रोजन बन रही है उसका सिर्फ 4% यानी 4% हाइड्रोजन पानी से बनाई जा रही है। इस हाइड्रोजन को पानी से बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र इस्तेमाल होते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर 3 तरह के इलेक्ट्रोलाइज़र हैं जो हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइज़र ऐसा नहीं है जो 60% तक एफिशिएंट हो। मींस अगर आप हाइड्रोजन गैस पानी से पैदा करना चाहते हैं तो वो आपको पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। अपनी गाड़ी की बैटरी की पावर को इस्तेमाल करते हुए पानी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के ज़रिए हाइड्रोजन गैस बनाना और गाड़ी के एयर पाइप के अंदर सुराख करके उस हाइड्रोजन गैस को कंबशन के लिए इंजन के अंदर दाखिल करना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपनी गाड़ी, अपने क्लाइमेट और अपने इंजन को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन बिल्कुल ही मुख्तलिफ फ्यूल है। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर हम हाइड्रोजन को इसी मौजूदा इंजन के अंदर कंबशन प्रोसेस में डाल देंगे तो हमारे इंजन में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के बनने का यानी ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनने का सबब बनेगी। दूसरी बात, हाइड्रोजन एक हल्की गैस है। अगर हम गाड़ी के
एयर पाइप के अंदर सुराख करके हाइड्रोजन इंजन में दाखिल कर रहे हैं, तो ये चांस है कि उससे बैकफायर हो सकता है, जिससे हमारी गाड़ी जल सकती है। तो इट मीन्स किसी भी तरीके से ये कोई टेक्निकली फिजिबल डिसीजन नहीं है कि हम अपनी गाड़ी के बैटरी की पावर को इस्तेमाल करें और उससे हाइड्रोजन गैस बनाएं और उसको मौजूदा इंजन में जलाएं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड हाइड्रोजन फ्यूल पे किस तरह से काम हो रहा है। टोयोटा ने हाइड्रोजन की अफादियत को समझते हुए और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए बिल आखिर 2021 में एक नया इंजन लॉन्च किया। ये इंजन बुनियादी तौर पे स्पोर्ट्स कार में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस इंजन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन गैस को जलाया जाएगा, यानी अब इस इंजन को आप पेट्रोल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ से समझें कि अगर ये इतना ही आसान था कि हम जो ना मौजूदा इंजन के अंदर हाइड्रोजन डालें और उसको चलाएं, तो टोयोटा को क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि वो उसके लिए नया इंजन बनाए और $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करे। टोयोटा ने टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला करने और इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियां बनाने के लिए हाइड्रोजन को एक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अभी जो लेटेस्ट मॉडल टेस्ला के कुछ आ रहे हैं उसमें हाई प्रेशराइज हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल हो रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये हाइड्रोजन इंजन के अंदर जलती नहीं, बल्कि इंजन के अंदर इलेक्ट्रिक बैटरी का काम देती है। यानी इस प्रोसेस के अंदर कोई कंबस्शन नहीं होती, बल्कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होने के बाद उस गाड़ी को चलाती है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस मकसद के लिए जो हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रही है वो ज़्यादातर पानी से नहीं बनाई जा रही, क्योंकि पानी से हाइड्रोजन गैस बनाना इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि दुनिया में इस टाइम बहुत सी कंपनीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं, जिनका प्लान ये है कि विंड पावर और सोलर पावर को कंबाइनली इस्तेमाल किया जाए, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए और उस इलेक्ट्रिसिटी से को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोलाइजर्स के अंदर हाइड्रोजन बनाई जाए। लेकिन ये मकसद उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक सस्ती बिजली नहीं बनेगी, जब तक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट में नहीं होंगे। अगर आने वाले वक्त में कोई ऐसे सोर्सेज इंसान को मिल जाते हैं जहां से सस्ती बिजली पैदा होती है और इलेक्ट्रोलाइजर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल की बजाय हाइड्रोजन फ्यूल पे चल रही होंगी। हाइड्रोजन गैस इंजन में जलकर पानी में तब्दील हो जाती है, जबकि उसके बरक्स अगर पेट्रोल या डीजल को इंजन में जलाया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही बड़ा सबब है। अगर वाकई गाड़ियाँ पानी या हाइड्रोजन गैस से चलना शुरू हो जाएं, तो ये हमारे माहौल के लिए एक बेहतरीन इकदाम होगा। हमारी गाड़ी की बैटरी के अंदर जो पावर आती है वो अल्टरनेटर से आती है, और अल्टरनेटर के अंदर जो बिजली पैदा होती है वो इंजन की शाफ्ट घूमने की वजह से होती है। लेकिन ये जो बिजली पैदा हो रही होती है ये फिक्स नहीं होती, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने गाड़ी के अंदर लाइट्स जला दिए हैं, अपना साउंड सिस्टम जला दिया है, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि आपका जो अल्टरनेटर है वो ज़्यादा बिजली पैदा करेगा, जिससे क्या होगा, आपके इंजन पे स्लाइट लोड बढ़ जाएगा और पेट्रोल आपका ज़्यादा जलेगा। अब दूसरे केस में ले लें, दूसरे केस में अगर आपने अपनी गाड़ी के अंदर लाइट्स ऑफ की हुई हैं, साउंड सिस्टम ऑफ किया हुआ है, उस सूरत में आपको कम बिजली चाहिए होगी। उस सूरत में क्या होगा, जो अल्टरनेटर है वो कम बिजली सप्लाई करेगा। उससे होगा ये कि आपके इंजन पे लोड कम पड़ेगा और आपका पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा। जब हम अपनी गाड़ी की बैटरी से कनेक्शन लेके इलेक्ट्रोलाइजर में ले जाते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइजर में पानी से हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं, तो बज़ाहिर हम खुश हो रहे होते हैं कि इतने लीटर पर मिनट हाइड्रोजन गैस बन रही है, लेकिन हम ये कंसीडर नहीं कर पा रहे होते कि इससे हमारी गाड़ी के ऊपर लोड बढ़ गया है और हमारा पेट्रोल ज़्यादा जल रहा है।
इसलिए इस तरह की जो कोशिशें हैं ये साइंस के थर्मोडायनामिक्स लॉज के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और ये वक्त का ज़िया है। मज़ीद ये कि अगर इस तरह की कोशिशें जारी रहती हैं तो ये गाड़ी के अंदर बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं।